जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का। हम सीख रहे थे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। दोस्तों आज हमारा 7वां लेक्चर है। पिछली यदि आपने 6 वीडियो नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रिपोर्टेड स्पीच मीन्स डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर का जो सेंटेंस है, यदि वह हैबिचुअल एक्शन में हो या फिर हिंदी में कहें तो अभ्यस्त क्रिया। दूसरा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है यूनिवर्सल ट्रुथ में हो, सार्वभौमिक सत्य घटना हो। सार्वभौमिक सत्य घटना क्या होती है? जैसे सूरज का चक्कर पृथ्वी लगाता है, ठीक है। उसी तरीके से 2 और 2 4 होते हैं, है ना। इस तरीके का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ में आएगा। तीसरा है हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स मीन सिद्धांत, कोई सिद्धांत हो सकता है, ठीक है, ये ले लेंगे इसमें। प्रोवर्ब, प्रोवर्ब मीन्स कहावत या फिर लोकोक्तियाँ, मीन्स लोगों के द्वारा कही गई उक्तियाँ, बात इसमें आ सकता है, जो कि 100% 100% टू द पॉइंट होगा, सही होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे यदि हमारे डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा, जो सेंटेंस होगा, यदि हैबिचुअल एक्शन हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रिंसिपल हो, प्रोवर्ब हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। क्लियर है बात? चाहे भले ही हमारा यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, वो कोई बात मैटर नहीं करती। बस हमें ये समझना है कि यदि हमारे रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो यदि इन चारों में से है, प्रोवर्ब है, प्रिंसिपल्स है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, हैबिचुअल एक्शन है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनका टेंस में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होगा। सर टेंस में किसी भी तरीके का परिवर्तन क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होता है क्योंकि यदि हम डायरेक्ट स्पीच से इन सभी चारों बातें, चाहे हम यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन या प्रिंसिपल या प्रोवर्ब में अगर हम टेंस को बदल देंगे तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे समझिए, हमने बोला 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 make 4। अब हमने जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाया तो हम उसे कह देंगे 2 और 2 4 होते थे, अभी भी होते हैं, ठीक है। जब अभी भी होते हैं तो यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि पहले भी होते हैं, मीन्स पहले भी होते थे और अभी भी होते हैं, तो वो सार्वभौमिक बात है, हर जगह वो बात फिक्स है, टू द पॉइंट है। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? ऐसे सेंटेंस को बोलेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। उसी तरीके से हैबिचुअल एक्शन हो सकता है। हैबिचुअल एक्शंस का मतलब वो अभ्यस्त क्रिया है, उसका होना निश्चित है। जैसे सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में डूबेगा, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। ये सभी जो बातें हैं ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिचुअल एक्शंस है। तो इन सभी को हम देखेंगे कि इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होगा, चाहे भले ही वो पास्ट में हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लगा देना है? दैट लगा देना है। कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले लगाना है दैट, और सेंटेंस को ज्यों का त्यों उतार देना है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि हम कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले लगाएंगे दैट और सेंटेंस को ज्यों का त्यों उतार करके लिख देंगे, हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाएगा। यही हमारा एक्सेप्शन ऑफ रूल कहा जाता है। तो आइए एक एक करके सभी हम एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं ताकि आप सीख सकें। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, द गुरु सैड वर्क इज वर्कशिप। वर्क इज वर्कशिप मीन्स कर्म ही पूजा है, ठीक है। आइए चेंज करते हैं, द गुरु सैड। अब सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड ही लिख देंगे। ऑब्जेक्ट होता तब टोल्ड किया जाता। तो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिखना है? दैट लिखेंगे। और बाकी जो रिपोर्टेड स्पीच है जैसे का तैसे उतार देंगे। वर्क इज वर्कशिप। क्लियर है बात? आइए दूसरा देख लेते हैं।
ही सैड द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, पूरब से उगता है। तो आइए देखते हैं, ही सैड दैट, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, बाकी का जो सेंटेंस है ज्यों का त्यों लिख देंगे, लिखेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्लियर है बात। थर्ड सेंटेंस देखेंगे, माई फादर सैड, मेरे पिताजी ने कहा, लेबर नेवर गोज इन वेन, मतलब कर्म कभी भी बेकार नहीं जाती है, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। तो आइए इसको कैसे चेंज करेंगे, माई फादर सैड को ज्यों का त्यों लिख देंगे क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमें लिखना है दैट लेबर नेवर गोज इन वेन, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। ही सैड टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, टाइम मीन्स समय, टाइड मीन्स तूफान, मतलब समय और तूफान किसी का इंतज़ार नहीं करते। ये बात यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य बात है। तो हम इसे क्या कहेंगे, और ये कहावत के रूप में भी ले सकते हैं। तो इसे बदलेंगे, ही सैड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, बाकी का जो हमारा सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक जैसे का तैसे लिख लीजिए। लिखेंगे टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, टीचर ने छात्रों से कहा अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, माने कम ज्ञान खतरनाक चीज़ है। द टीचर, अब यहाँ देखिए द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ सैड टू किस में चेंज होने वाला है, ऑब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पे टोल्ड हो गया। बाकी लिखेंगे द स्टूडेंट्स जैसे कहते हैं यहाँ तक हो गया, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले लिखेंगे दैट, बाकी का सेंटेंस जैसे का तैसे लिख लेंगे। क्या है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ठीक है, उम्मीद है आपको यह सेंटेंस सबका सब समझ में आया होगा। और अब किस तरीके से ये बनेगा, किस तरीके के आप इसको चेंज करेंगे, आप आसानी से चेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ सिंपल बातें हैं कि सैड टू यदि है ऑब्जेक्ट से पहले ऑब्जेक्ट है यानी कि उसके बाद तो आप टोल्ड कर दीजिए, बाकी दैट लगा के जैसे का जैसा सेंटेंस दिया है जी यूँ कहती हूँ आप उसको उतार दीजिए, आपका सेंटेंस बन करके रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज का सेशन देखा। यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।